एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं पास्ट का सीन जिसमें वस्या मधु से मिलने आया हुआ था, वो भी बहाने बनाकर पहली बार। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कोठे की मालकिन का नंबर मांगता है। मधु से उसका नाम पूछती है, वो घबराहट में उसका नाम बताता है और मधु पूछती है तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है, तो वो बताता है कि माँ, बाबा और मैं। फिर मधु उसकी आई के लिए एक साड़ी निकाल कर देती है और बोलती है ये मधु क्रिएशन की तरफ से। फिर सीन प्रेजेंट में आता है और हम वस्या को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर उसके फोन में दबादब करके न्यूज आए जा रही थी और उसका दिमाग घुमा पड़ा था ये सब देख कर कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। तो उसमें आया हुआ था कि हॉस्पिटल की लाइट जाने वाली है और बीच में कोई सड़क भी खराब है, तो वो हॉस्पिटल के डॉक्टर को कह देता है कि लाइट जाने वाली है तो जनरेटर को ठीक करवा के ही रखना, और उसको ये भी कहता है कि वो वाली रोड को तुम यूज भी मत करना क्योंकि वो खराब है। पर वो डॉक्टर उसकी बात ही नहीं मानता और सोचता है कि वो पिया हुआ ही होगा और बोलता है तू फालतू क्या बैठा है और ये फालतू बातें क्या कर रहा है, तो अपना काम कर लेना जाकर। फिर वहाँ से वस्या चला, तेरे से प्यार करती हूँ ना रे। फिर वो मधु को बताने की कोशिश करता है कि उसके पास एक वरदान मिला है और उसके फोन में न्यूज दिखाई देती है जो अब तक घटित हुई नहीं है। मधु भी सेम बात उसको बोलती है, तू पी कर आया हुआ है क्या, कुछ चढ़ा रखी है तूने। तो उसी टाइम एक न्यूज आ जाती है जो मधु को दिखाता है, पर मधु को कुछ नहीं दिखता, ब्लैंक दिखता है स्क्रीन। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये न्यूज सिर्फ वस्या ही देख सकता है और मधु उस पर विश्वास नहीं करती और उसका मजाक भी उड़ाती है कि अगर तेरे पास वरदान होता तो तू क्या मुत्री का मैनेजर होता, चल अब काम पे ध्यान दे, फालतू बात छोड़। फिर वस्या उसे ये भी बताता है कि उसके पास न्यूज आई हुई है कि शेट्टी पलटी मारने वाला है अपनी पार्टी से, मतलब अलग पार्टी चूज करने वाला है, और जो मधु का फेवरेट एक्टर है ये भी आज रात गिरफ्तार होने वाला है। तो मधु फिर भी नहीं समझती इस बात को और नेग्लेक्ट कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर वस्या वापस जा रहा होता है, रास्ते में उसको पता चलता है कि शेट्टी वाली बात सच हो चुकी है, उसने सही में ही पार्टी से पलटी मार ली। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं शेट्टी को जो कोठे की मालकिन के साथ बैठा हुआ था और बोलता है अगर वो पैसे नहीं मिले ना तो तू देख लियो तेरे साथ क्या होगा, तू भी भूल जाना कि हमारे साथ कोई डील हुई थी। तो वो कोठे वाली आपा वस्या को कॉल करती है पर वस्या फोन कट कर देता है। फिर आपा मधु को घूर घूर के देख रही होती है। फिर सीन कट होता है और रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वस्या गली में बैठा होता है और उसका दोस्त वहाँ पर आता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। अपनी गर्लफ्रेंड को तो वो रूम में भेज देता है और उसको पूछता है कि तेरे को क्या हो गया, तो वो बताता है यार मेरे को एक वरदान मिला हुआ है और कोई मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहा, तू तो मेरा दोस्त है ना, तू तो विश्वास करेगा ना। और वो उसे बताता है कि जो चीज घटित होने वाली होती है उससे पहले ही मेरे पास न्यूज आ जाता है इस फोन में। तो उसका दोस्त बोलता है पूरा दिन पेशाब और टट्टी सूंघ सूंघ के तेरा दिमाग खराब हो चुका है। फिर उसी टाइम उसके पास एक न्यूज आ जाती है जिसमें चोर बाजार में एक दुकान होती है जिसमें 50,000 के वॉश में सोना निकलता है और ग्राहक उसे 9 लाख में बेच देता है। तो उसके दोस्त का मुंह फटा का फटा रह जाता है और वस्या बोलता है ये चीज होने वाली है। तो उसका दोस्त बोलता है चल ठीक है अपन ट्राई करते हैं और ये चीज देखते हैं कि कैसे होएगी। तो वस्या बोलता है कि पैसे कहाँ से लाएंगे, वो गमला खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। तो वो बोलता है हो जाएगा। तो वस्या बोलता है तेरे पास है मतलब पैसे, तो वो बोलता है नहीं पर अपन कर लेंगे जुगाड़, कोई बात नहीं। चलो अब थोड़ा बहुत वस्या को खुशी भी होती है कि उसके दोस्त ने तो कम से कम उसकी बात सुनी और मानी। सीन कट होता है और हम महबूब भाई की दुकान पे चलते हैं जहाँ हम देखते हैं उनकी बेटी साजिया एक कैलकुलेटर का दिमाग रखती है और फटाफट कैलकुलेशंस कर देती है। उसके पास ग्राहक आया हुआ था जो उसे बोलता है कि पिछली बार तुम्हारा पाव खराब था तो तुम्हें मैं पूरे पैसे नहीं दूंगा, और ये बात सुनकर सारे ग्राहक भी चले जाते हैं। वहाँ पर वस्या भी आ जाता है उन पैसों के जुगाड़ के लिए और बोलता है हमें इन्वेस्टर चाहिए और मेरे पास एक वरदान मिला हुआ है। तो महबूब भाई बोलते पागल हो गया है क्या तू, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है, अब मेरी तो सिर्फ बेकरी है, मैं कहाँ से इन्वेस्ट करूंगा। तो वस्या बोलता है यार प्लीज 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 कर दो ना, कुछ तो हेल्प कर दो, पर महबूब भाई मना कर देते हैं। सीन कट होता है और हम वस्या को देखते हैं जो उसके मूत्री काउंटर पे बैठा होता है। वहाँ पर उसका दोस्त भागा भागा आता है और रो रहा होता है कि मेरा बाप मर गया रे, मेरा बाप मर गया रे। तो वस्या बोलता है क्या, कैसे हो गया ये। तो फिर हमें वहाँ पे पता चलता है वो तो पागल बना रहा था और यही कहकर उसने मधु और महबूब भाई से पैसे लिए थे और उसको बोलता है चल कहाँ टट्टी के काउंटर पे बैठा हुआ है, चल कुछ बड़ा पैसा कमाते हैं। और वो वहाँ पे चोर बाजार में निकल जाते हैं। दुकान पर पहुंचकर वो उस गुलदस्ते को खोजते हैं और वही सेम गुलदस्ता उनको मिल जाता है जो वो दुकानदार को देकर कहता है लो 50,000 रुपए और इसको जल्दी से पैक करके हमें दो। तो दुकानदार बोलता है पहले रेट तो पूछ ले भाई, और वो बताता है कि ये 2 लाख का है। उन दोनों की फटके 4 हो जाती है और बोलते 2 लाख रुपए, चल एक काम करो 55 में दे दो। तो दुकानदार मना कर देता है और बोलता है लेना हो तो लो वरना निकल जाओ यहाँ से, बकवास मत करो सुबह सुबह। फिर उसका दोस्त जाते जाते उस वॉच को पटक कर चले जाता है और भाग जाते हैं दोनों के दोनों। फिर वहाँ पर एक अंग्रेज आता है जो उस टूटे हुए वॉच को देख लेता है और उसके अंदर गोल्ड सा चमकता हुआ चीज देख लेता है और वो उससे पूछता है कि ये कितने का है। तो दुकानदार का ध्यान नहीं जाता, वो बोलता है यार
50,000, टूटे हुए वॉच को कौन लेगा, वैसे भी 50,000 दे देना। तो वो अंग्रेज उसको खरीद लेता है और वस्या की बात सच हो जाती है कि 50,000 का वॉच में सोना निकला। फिर वस्या और उसका दोस्त बात कर रहे होते हैं और उसका दोस्त बोलता है कि तूने तो कहा था ये 50,000 का है, पर ये कैसे हुआ, चल एक और बार चेक कर, न्यूज क्या आई हुई है। फिर वस्या बताता है कि लाइव गेम शो ने बनाया अनुजवाड़ी मनीष भोसले को करोड़पति। तो उसका दोस्त बोलता है अरे ये तो मनीष भोसले अपने वाला। तो वस्या बोलता है कौन? तो उसका दोस्त बोलता है अरे तेरी मधु का ग्राहक। तो वो मधु को कॉल करता है और मधु से उसका नंबर मांगता है और वो मनीष भोसले का नंबर दे देती है और उसको बताती है कि शेट्टी तेरे पीछे है, तो यहाँ से तू निकल जा। फिर सीन कट होता है और हम देखते हैं वस्या और उसका दोस्त महबूब भाई के बेकरी में चला जाता है, जहाँ पर वो टीवी में मनीष भोसले को देख रहे होते हैं और वहाँ पर वो सही जवाब लिखकर जीत जाता है, जहाँ पर हमें पता चल जाता है फिर से कि वस्या के पास आई हुई न्यूज सही थी। अब नेक्स्ट राउंड की बारी आती है और वो लोग दिमाग लगाते हैं और उसकी बीवी को कॉल करते हैं और बोलते हैं कि मैं तुम्हें आंसर बताऊंगा नेक्स्ट राउंड के लिए और तुम 1 करोड़ रुपए जीत सकते हो, पर शर्त ये है कि उसमें से 30 लाख रुपए मेरे होंगे। तो उसकी बीवी मान जाती है और स्टूडियो के अंदर जाकर अपने पति को आंसर पेपर में लिख कर दे देती है। फिर राउंड की बारी आती है जहाँ पर उसी वर्ड से 2 ऑप्शन उन्हें दिखते हैं। वहाँ पर